पीछे बेसिक में देखियो, बेसिक में कैसे ग्राफ बना इसका। 10.2 है ना। देखिए जब एक लाइन ले ली इस तरह से, इस लाइन को इस पॉइंट पर, कोई भी पॉइंट हो गया, वर्टेक्स लगा ले, वर्टेक्स, इसको घुमा दिया जाएगा ना, घुमा दिया जाएगा तो यो डमरू की शेप ले लेगा, जैसे डमरू है कहते जो इस तरह का। तो जब एक प्लेन बिल्कुल पैरेलल काटे तो बन जाए सर्कल, और जब इस तरह से थोड़ा टेढ़ा काटे है तो बन जाए एलिप्स, और जब ऐसे काटे है तिरछा तो बन जाए यू की शेप। यू की शेप को ही पैराबोला बोला करा, जो पैराबोला ही शेप में होगा, और दोनों को काटते हैं तो बन जाए हाइपरबोला। 4 है, सर्कल हो गया, सर्कल टॉपिक हो गया, यो वाला टॉपिक हो गया। आज पैराबोला टॉपिक हो जाएगा, फिर 2 एक्सरसाइज इनकी बच जाएंगी। अब इसके बारे में देख तू, आखिरकार ये कुछ टर्म्स है, ये समझनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में गिनती की 10 मिनट लगेंगी, हाँ बस बेसिक में 10 मिनट लगेंगे, 20 मिनट का काम है। वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन इसकी, ये जैसे 4 क्वाड्रेंट नहीं होया करे, नो इसकी 4 इक्वेशन होया करे, अलग अलग शेप है। यू की शेप, यू 4 डायरेक्शन हुआ है, चारों डायरेक्शन में यू की शेप उसका है, मतलब पैराबोला की शेप। ठीक है, मैं अलग अलग समझाऊं सब ने, इनका नाम भी है कुछ। यो हो गया पहला, तो यो देख, पहला देख तो राइट हैंडेड पैराबोला, यो है राइट हैंडेड पैराबोला, यो खुलता जा अगर, ठीक है। यो हो गया, इसको बोल जाएगा इसका वर्टेक्स, जहां से भी यो सिमेट्रिक होना चालू हो जाएगा, सिमेट्रिक बताऊंगा। वर्टेक्स सब का के में लगाता है ओरिजिन, पूरी बुक में पूरे जो सवाल है, पूरे एक्सरसाइज, उनमें सब में वर्टेक्स के में लगाते हैं 0 0, ओरिजिन भी लगा। अब इसका फोकस देख, इसका फोकस हो गया मान के चलियो एफ फोकस, ठीक है, और यो वर्टेक्स हो गया। इसके पीछे होगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी, उस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स, या जो लिख रखी है। अच्छा, पैराबोला ये बोलते किसको है, अब बात आ गई, पैराबोला किसको बोलते हैं। यू पॉइंट ले लिया कोई भी, एक्स को y हो गया पैराबोला के ऊपर, इसकी इक्वेशन कैसे आई, वो इक्वेशन निकालना सिखाऊं मैं तेरे। अच्छा, तो ये पॉइंट मान के चल a,0 हो गया, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो y की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू अपन पता नहीं, a हो गया मान के चल। तो और यो एक तो यह डिस्टेंस होगी, या इस पैराबोला के ऊपर स्टूल दिए, इस पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट की डिस्टेंस एक तो डायरेक्ट्रिक्स है, और उस पॉइंट की डिस्टेंस फोकस है। ये दोनों डिस्टेंस के मिलेंगी, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं। इसको कुछ भी नाम दे दे, ए बी, यो बी पॉइंट हो गया, ठीक है। जितनी डिस्टेंस यह है उतनी डिस्टेंस यह है, तो यह कितनी है, ए है ना, या डिस्टेंस, तो या डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब यह भी ए होगी, सी बात है। तो यो पॉइंट क्या बना, -a,0, इस साइड तो x पे नेगेटिव होगा, हाँ, डिस्टेंस a बनेगी। डिस्टेंस अगर कोई कुछ लग जाए तो बनेगा a, मगर पॉइंट कुछ लग जाए तो -a। तो इसकी इक्वेशन x = -a। तो अगर मैं यो पॉइंट कुछ लग जाऊं देता है कि भाई यो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट में y की वैल्यू तो y है, x की वैल्यू क्या है इस पॉइंट में -a, और y की वैल्यू y। तो इब मैं कहूं इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी AB, और इस पॉइंट से फोकस की दूरी, वो दोनों सेम है। पैराबोला की इक्वेशन, जो पैराबोला की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन ये होया करे कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम फोकस
एंड डायरेक्ट्रिक्स आर इक्वल। अगर ये डिस्टेंस बराबर हो तो पैराबोला, अगर डिस्टेंस वो छोटी बड़ी हो तो वो एलिप्स और वो हाइपरबोला होंगे। उनमें एक छोटी है एक बड़ी है, कौन सी बड़ी छोटी हो तो जब आओगे जब पता लग जाएगा। पैराबोला में क्या होया करे, डिस्टेंस बराबर होया करे। कौन सी डिस्टेंस, पैराबोला के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले, कितने ले ले चाहिए, आड़े आड़े कितने ले ले, उस पॉइंट की फोकस से दूरी एक डिस्टेंस होगी और उस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी दो डिस्टेंस होगी। ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगी तो उस समय पैराबोला बन जाएगा। तो ये बारे दो डिस्टेंस है, एक ए बी एक ए एफ। अब ये पॉइंट बना एक्स वाई मानना था तेरे सामने, यो a, 0 यो भी आ गया दर्शन में, और यो या a है तो या भी a है, इतने डिस्टेंस को होया करे। डायरेक्ट्रिक्स एक तरह की लाइन होया करे, तो या a है तो या भी a होगी डिस्टेंस, तो ये -a, 0 हो गया। तो इस तरह x की वैल्यू -a और y की वैल्यू y, तो यो भी पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट आगे डिस्टेंस थोड़ा लगा लूं और फिर मैं इक्वेशन बना दूंगा इसकी। इक्वेशन एक तो मैं डायरेक्ट लिखवा दूं और एक बना के दिखा दूं। ए बी में लगा डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे बी में x प्लस a का होल स्क्वायर और y माइनस y माने 0 का होल स्क्वायर, af यार x माइनस a का होल स्क्वायर और y माइनस 0 का होल स्क्वायर, y का स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, इसका होल स्क्वायर खोल दे, रूट कट गया, x प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, x माइनस a का x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस में y स्क्वायर, x स्क्वायर y ये कट गए, माइनस 2ax इस हट जाकर प्लस 2ax, y स्क्वायर इक्वल टू या लिखो मैं या ही कैसे यो तने मेरा लग गया। ये कितने पैराबोला हैं, 4। मैं बस a बदलता जाऊंगा, x y बदलता जाऊंगा और इक्वेशन आती जाएगी। इस पैराबोला के नाम है राइट हैंडेड, ऊपर नीचे तो है को नहीं, राइट एक लेफ्ट। राइट की इक्वेशन तेरे सामने लिखूं मैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये मैं एक और बता दूं तेरे लगे आता लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम एक तरह की, जैसे सर्कल में वो नहीं होती कोड, इसी तरह से इसके अंदर जो लाइन होया करे फोकस के पास होगी, ये पहली बात, वह लेटेस्ट रेक्टम होया करे। ये फोकस है अंदर जो है पूरा यहां से लेकर यहां तक, इसको क्या बोलेंगे, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन ना पूछी जा करे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी जा करे, डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ ना पूछी जाती, डायरेक्ट्रिक्स की क्या पूछी जा करे, इक्वेशन, या जो इक्वेशन है इसकी, क्योंकि इसको तो इनफाइनाइट बढ़ाया जा सके। हाँ ये एक सीमित हो जाएगा इतनी, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी जा करे, तो लेंथ आओगी कितनी, या देख या ना जो या 2a हो जाता है, वो बताऊंगा। ये 2a है ये भी 2a है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, 4a। लेंथ ऑफ लिख लिए इसमें, या याद करिए, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 4a होगी। तो अगर तने a पता है ना ये, तो तने सारी चीज पता, a की वजह से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आओगी, a की वजह से फोकस का बेरा लगेगा, a की वजह से लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकलेगी। ये a इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देख यो प्रूव करवा, मतलब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कैसे आई वो बाद में बताऊंगा, एक बार मैं चारों बता दूं तेरे, ठीक है। ये हो गया राइट हैंडेड, अब आजा लेफ्ट हैंडेड। ठीक है, इसकी एक्सिस अलोंग, एक्स एक्सिस हो गया यो, समझे ना। ये पता कैसे लगा, वो मैथ की भाषा में क्या होया भाई, यो एक्स एक्सिस बनेगा वाई एक्सिस पे, यो किस पे बना, वाई पे, इसका फोकस वाई पे है, इसका फोकस भी वाई पे बनेगा, और इनका एक्स पे बनेगा। तो जब एक्स पे फोकस बना है तो या लिखेंगे वो लाइन, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस लिखेंगे वो, ठीक है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस।
एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस लिखा है तो वाई वाला है और एक्सिस अलोंग वाई एक्स एक्सिस लिखा है तो एक्स वाला है। कुछ और भी दिया मिलेगा कि भाई फोकस है पॉजिटिव में तो ऊपर हो जाएगा, नेगेटिव में नीचे हो जाएगा। तो यह इक्वेशन आ गई, ये मैं चारों लिखूंगा और इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इसमें प्लस था, इसमें x के था प्लस का तो x प्लस का है, इसमें x के है माइनस का तो माइनस का, कुछ नहीं है सीधा प्लस माइनस का है चक्कर। अब आ जा अपवर्ड राइट लेफ्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। अच्छा इसकी डायरेक्ट्रिक्स कित बनेगी, यहां पर इसके पीछे इसके नीचे अपवर्ड में इसके नीचे बनेगी। हाँ तो यहां डायरेक्ट्रिक्स प्लस का है ना, x इक्वल टू प्लस का है और यहां पर x इक्वल टू माइनस का है। आड़े फोकस माइनस a कोमा 0 आड़े प्लस a कोमा 0 था, वो तो अपने आप पे ना मेरा लग जाएगा भाई, नेगेटिव में है तो नेगेटिव है। लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू 4a होगी सब में, 4a सब। इसमें डायरेक्ट्रिक्स किसके बराबर आओगी, y इक्वल टू माइनस a आड़े y या y है ना कि x और यो 0 x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू a है, 0 कोमा a फोकस हो जाएगा और लेटेस्ट रेक्टम अपना 4a। डाउनवर्ड ऊपर y इक्वल टू प्लस का a और फोकस 0 माइनस a। अब बता दूं तने 2a ये 4a टुकर हो गया, 2a 4a कैसे हो रहा है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a होया करे, 4a कैसे आई जो तुका था वो मैं बता देता हूं तने। ये मैं सारा मिटा दूं, उनकी इक्वेशन ना बताई मैंने। देख जब x एक्सिस पे हो तो y का स्क्वायर हुआ है ना, और y एक्सिस पे हो तो x का स्क्वायर होगा, ये पॉजिटिव है ना 4ay और ये नेगेटिव है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। सबका वर्टेक्स ओरिजिन है, फोकस अपने डायरेक्ट्रिक्स होगी। और अब देख ले लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 4a कैसे आई और फिर 10 मिनट बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अभी अभी मैंने बताया था पैराबोला की डेफिनेशन क्या हुआ है, जो वो पैराबोला ऐसी शेप है जहां उसकी डिस्टेंस फोकस का माप ले और उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स का माप ले बराबर आओ। तो ये देखिए कैसे है, मन्नू बताइयो कि है यहां से लेकर यहां तक a देख यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस आ गई, a आ गई, यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस आ गई, a आ गई, या पूरी कितनी होगी, पूरी 2a होगी। अच्छा यो पॉइंट ले लूं मैं यो पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट हो उसका, यो इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे मापूं और इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे मापूं, जो मतलब ये बिल्कुल इसके ऊपर होगा, नू तो कोई बताए भाई होगा, ये लेटेस्ट रेक्टम नू थोड़ा ना जाओगा, लेटेस्ट रेक्टम नू जाओगा एक्स एक्सिस के जो परपेंडिकुलर हो तो बिल्कुल सीधा होगा, एक सोचने की बात है, बिल्कुल सीधा होगा। तो या जो डिस्टेंस होगी यो कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंस होगी और इस पॉइंट की फोकस तक जो डिस्टेंस होगी, या डिस्टेंस और या डिस्टेंस मिलनी है बराबर सेम मिलनी है। तो अगर एक का भी पता लग गया, या मैं बता दूं तेरे 2a है तो या भी 2a होगी, या मैं 2a कैसे प्रूव करूंगा तेरे सामने देख, या डिस्टेंस और या डिस्टेंस बराबर है तो है क्योंकि या बिल्कुल ऊपर था पॉइंट, तो या डिस्टेंस और या डिस्टेंस बराबर है, या a और a पूरी कितनी होगी, तो या भी क्या है, तो या 2 है तो या भी क्या है 2 है, तो डिस्टेंस तो बराबर होया करे, तो या क्या है 4 है। अब सुन तो सिमेट्रिकल
ये 12th में आऊंगे। 12th में बस तू इनकी इक्वेशन बता दिए मैंने यार। ये मैं पूछ लूं भाई अपवर्ड पैराबोला उसकी इक्वेशन बता, तने या याद होनी चाहिए। ठीक, 1 साल बाद इंटीग्रेशन चालू होगा सर्दियां में, ये सर्दी चाल रही 10 महीने बाद लगा ले तो वो दिसंबर में होया करे। यो बताइए मैंने 10 महीने बाद किसका याद रहेगा? एक दिन पहले वीडियो देख लेंगे। ठीक है, ये सिमेट्रिकल देख, सिमेट्रिकल होगा जहां पर सेम एरिया बढ़ रहा हो। तो एक्स एक्सिस है, यो एरिया और यो एरिया सेम बढ़ रहा है, तो यो पैराबोला किसके सिमेट्रिकल हो गया? एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया। या तो अलोंग एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस बोल सके हैं, या फिर सिमेट्रिकल अलोंग एक्स एक्सिस बोल सके हैं। सिमेट्रिकल माने यो एरिया और यो एरिया बराबर, जैसे क्वाड्रेंट के एरिया बराबर होया करे सर्कल के, नो ये चारों क्वाड्रेंट सिमेट्रिकल हो गया, तो नु यो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि ये ऊपर वाला नीचे वाला एरिया सेम होगा। तो अब सब कुछ कर दे साहब। हाँ ये क्या है? ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स होगी, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, ये उस पर फोकस कर ले ना, मजा आ जा तो मैंने कह दी। बस इक्वेशन याद करिए ये। पढ़ ले। दस पॉइंट 2 पहला क्वेश्चन, इन इच ऑफ द फॉलोइंग 1 to 6 कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस निकालना है, एक्सिस ऑफ पैराबोला निकालना है। एक्सिस ऑफ पैराबोला मतलब एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे है। और दो चीज होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है 3 चीज, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4 चीज। ए की वैल्यू आई यार सब की मैंने गिरा नहीं। तो ये देख y स्क्वायर इक्वल टू 12x, y स्क्वायर इक्वल टू 12x, और इक्वेशन क्या होगा करती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो x की गुणा में 4a और x की गुणा में 12, तो 4a की वैल्यू कितनी है कंपेयर कराएंगे तो 4a, इस पूरे की जगह 12 आया है, 4a की जगह 12 आया होगा, तो 4a को 12 के बराबर पुट कराएंगे, a की वैल्यू आ गई 3। पहली बात, इसको इक्वेशन को देखते पता लगाया जा सके कि ये किसकी होगी। देख y स्क्वायर मतलब ये x एक्सिस वाली है, y स्क्वायर को देखते ही नु बेर लग जाए कि एक्सिस कौन सी है। बोल रहा क्या ना, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की एक्सिस बताओ, वो तो देखते ही पता लग जाएगा x एक्सिस है। तो 4 में एक तो आंसर देखते ही बेर लग जाएगा। ये देख फोकस, यह बनेगी प्लस है, प्लस है तो आठ बनेगी ना माइनस होती है, इस साइड बन जाती। फोकस क्या बनया 3,0, दो आंसर हो गए। अच्छा तीसरा, डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे बनेगी, x इक्वल टू -a माने -3, ठीक है 3 चीज। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होगा अगर 4a, a की वैल्यू 3, 12 होगी, 4 चीज होगी। मैंने क्या कही है a आया, काम खत्म होया। x स्क्वायर इक्वल टू 6y, x स्क्वायर को देखते ही y में बनेगी, इसकी एक्सिस आओगी y वाली, और वो भी ऊपर आओगा, ऊपर आओगा ऊपर, ठीक है आड़े आओगा। 4a की वैल्यू 4a इक्वल टू 6, a की वैल्यू कितनी आई 3/2। फोकस क्या बनया, x की वैल्यू तो 0 होगी क्योंकि y एक्सिस पे है, पॉइंट एक्सिस, और y की वैल्यू 3/2 होगी। दो चीज होगी। और तीसरी चीज क्या थी, हाँ डायरेक्ट्रिक्स, y इक्वल टू -3/2, 3 चीज। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। अच्छा तो ये बता फोड़ देगा कि नहीं, एक करवा दो माइनस वाला, अगला करवा दो माइनस वाला, छठा कराऊं तो ये y एक्सिस पे कोई सा करवा दूं। यहाँ पे देख तो पता नहीं, अगर यहाँ पे कोई होगा ना x स्क्वायर होगा तो कई y होगा, समझाई तो रहेगा नहीं थोड़ी देर तो वहां से ठीक है ना, दो तो बन जाएगा, ठीक है मैं जोड़ दो, अगर यहाँ पे x स्क्वायर होगा ना बराबर 6, ठीक है।
अगर y स्क्वायर यहाँ देखो तो बराबर है का x इसको लिखो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 9y देख ले छठा माइनस है पहली बात तो x का स्क्वायर है इसका मतलब यो आना y पर ये माइनस मिल गया मतलब ये नीचे आना है अभी 4a की वैल्यू आई माइनस का 9 a की वैल्यू आई माइनस 9/4 तो ना हमेशा 4 है हमेशा 4 है a ही करना तने क्योंकि a की वैल्यू माइनस क्या हो नहीं की फिर है ना तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay जो है तो ये देख इसको नू कंपेयर करेगा तो नू कर ले भाई जैसे इसको इसके बराबर पुट करेगा तो a की वैल्यू आएगी प्लस 9/4 तने फिर अपने खुद एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी और आगे फिर सीधी आ जाएगी है ना तो एक काम कर ले सबको 4a के बराबर पुट कर ले तो पॉजिटिव के फिर तन्ने ना सोचना ना पड़ेगा कि वो नेगेटिव आओगी मैं नेगेटिव लिखूं खुद तक पॉजिटिव लिखूं ये खुद आ गई नेगेटिव तो अपन वेरा लग गया नीचे या खुद दे आई है नेगेटिव तो सिंपल 4a के बराबर पुट कर दिया अगर अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिक 0 - 9/4 और डायरेक्ट ट्रिक से x ना y इक्वल टू प्लस का लेना पड़ेगा हमने तो ये प्लस आ तो 9/4 अच्छा लेट्स रेक्टम 4a a की वैल्यू 9/4 यो हाँ तो यो अब पॉजिटिव लेंगे लेंथ माइनस में थोड़ा नाश कर 9 और क्या था बस एक y एक्सिस है ये देखा पहले फोकस है 0 0 फोकस है 0 0 6 0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6 a की वैल्यू मेरा लगी ना फोकस है अगला 7 हाँ ये और ये तो करे लोग तब फोकस है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -6 फोकस में y की वैल्यू 0 है ना इसका मतलब ये आना है x एक्सिस पे ये भी साइड क्यों आना है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स माइनस में दे रखी है डायरेक्ट्रिक्स माइनस में है पैराबोला प्लस में है अगर डायरेक्ट्रिक्स प्लस में है पैराबोला माइनस में तो ये हो गया इसकी इक्वेशन क्या लग रहा है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 तो 6 × 24 हो गया बस इक्वेशन निकालनी है और ये मैं कुछ ना करना बस फोकस अगला फोकस की वैल्यू कितनी है 0 - 3 नीचे होगा ना फिर तो फोकस आड़े है तो 0 - 3 और डायरेक्ट्रिक्स ऊपर है इसकी इक्वेशन क्या बना कर है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay अब देख कोई a की वैल्यू सीधी -3 पुट कर देगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा उसका और आंसर तो माइनस में आना चाहिए क्योंकि नीचे है तो a की वैल्यू क्या कर ले निकाल ले अरे a की वैल्यू +3 पुट करनी है तेरे 4 3 12 अगर तने माइनस की कर दी जो प्लस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा ये बननी तो नेगेटिव है नीचे की तरफ डाउनवर्ड में तो इसलिए ध्यान रखिए इसका कोई एक वैसे मैं तो नेगेटिव पुट करूंगा तो x के इक्वल टू 4ay मान ले -3 पुट कर लिए तो कर ले वर्टेक्स ओरिजिन है फोकस 3 0 है फिर तो वो आ गया फोकस 3 0 है तो x एक्सिस पे है राइट वाला y स्क्वायर इक्वल टू 4x a की वैल्यू 3 12x आ गया अगला वर्टेक्स 0 फोकस -2,0 है -2,0 -2 पुट कर दे -8 आ गया लेफ्ट हैंडेड है अगला वर्टेक्स ओरिजिन है पासिंग 2 3 है और एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस है अलोंग और पासिंग 2 3 तक रहा है ये मन्नू बताओ कौन सा होना चाहिए लेफ्ट या राइट 2 3 पासिंग पॉइंट है इससे बेरा लग जाएगा तो लेफ्ट वाला है कि राइट वाला पॉजिटिव है वो अगर 2 3 तो इस साइड हो अगर 2 3
तो ये नू नू नहीं बनना चाहिए, है ना। जो आड़ है 2 3 पासिंग पॉइंट दे दिया, इसकी इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। पासिंग पॉइंट दे दिया तो x y की जगह पुट कर दूं, a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू वापस पुट कर दूंगा, y की वैल्यू कितनी दे दी 3 का 9, x की 4 दूनी 8 9/8 आ गई a की वैल्यू, a की वैल्यू वापस पुट कर दूं। अब अपन काम काटना 2 3 ने के दे दिया, a दे दे, a दे दिया तो कोई बात को नहीं। आएगा 2 इस साइड आएगा, 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। अगला अगला फिर पासिंग पॉइंट दे दिया, सिमेट्रिकल y एक्सिस पर आपकी बार सिमेट्रिकल समझ गया ना, तो y एक्सिस वाला और ये ऊपर बनेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। x की वैल्यू कितनी है 5 25, y की वैल्यू 2, 4 दूनी 8, डिवाइड में ले जा 25/8, a की वैल्यू आ गई, वापस पुट करते हो जा। और बता क्या रहा है किस्म वर्टेक्स और वर्टेक्स ओरिजिन है, ओरिजिन वर्टेक्स हो गया तो यही इक्वेशन ला के गया, वर्टेक्स ओरिजिन ना हुआ तो जनरल इक्वेशन ला के वो कौन सी वर्टेक्स ओरिजिन है ये कर रहा है हेडलाइन है।